बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों की हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ सबका फातिमा's मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ना रोल, ना पकोड़े, ना समोसे, ना कचौरी, ये चीज़ें तो आप रोज़ ही घर पे बनाते होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ कप बेसन ले लिया है अच्छे से छान कर, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चुटकी अजवाइन। टेस्ट के लिए इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और हाफ टी स्पून में इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और जैसे ही हमारी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टैप वाटर। ये सिंपल पानी है और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। इसका हमने एक थिक सा बैटर रेडी करना है। पानी अब हम इसमें और डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा ये बैटर बहुत ही अच्छा बनके रेडी हो गया है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी इसकी। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये किस तरह का चाहिए था। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच की बैग अच्छे से कोट हो जाए, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए जिन्हें मैंने अच्छे से छील के धो लिया है। एक आलू को उठा के साइड पे कर देंगे और दूसरे आलू की हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल गोल स्लाइस काटेंगे हम इसके, और स्लाइस हमारे ना तो बहुत थिन होने चाहिए और ना ही बहुत थिक। ये एक मीडियम सा स्लाइस है। इसी तरह से मैं आलू की कटिंग कर लूँगी और इसी तरीके से हम दोनों आलू काट लेंगे। और माशाल्लाह से देखिए हमने दोनों आलूओं को सेम तरीके से काट लिया है। और अब हमें क्या करना है, बेसन हमारा तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं उसे पड़े हुए। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और बहुत अच्छे से चम्मच की बैग को कोट कर रहा है। अब हम एक आलू का स्लाइस निकालेंगे और इस बैटर में डिप करेंगे और इसे अच्छे से कोट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। और अब मैं इसे उठाऊंगी और हम इसे ऑयल के अंदर ड्रॉप करते जाएंगे। तो चलिए हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म है। अब मैं इसमें ये स्लाइस ऐड करती जाऊंगी 1 बाय 1, और एक के ऊपर एक नहीं हमने डालना। और जब आप पैन रखें तो पैन आप फ्लैट पैंदे वाला लीजिएगा। डीप वाला लेंगे तो सारे पकोड़े हमारे एक ही जगह पर जमा हो जाएंगे, सारे स्लाइस इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाएंगे। तो हमने एक दूसरे के ऊपर इनकी तय नहीं बनानी, बिल्कुल बराबर बैलेंस में डालते जाएंगे। इसलिए आपने प्लेन फ्लैट पेंदे वाला पैन लेना है। अब हम इसकी साइड को करेंगे चेंज और दूसरी तरफ से भी लाइट सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और माशाल्लाह से देखिए किस कदर अच्छा सा कलर इधर भी आ गया है। एक बार फिर से मैं साइड को टर्न कर रही हूँ कि दूसरी तरफ भी अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर सा आ जाए। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे आलू के स्लाइस बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें ऑयल से निकाल लूँगी बहुत ही एहतियात के साथ। ऑयल का जब भी कोई काम करें तो बहुत एहतियात किया करें।
एक ड्रॉप भी खुदा न खास्ता निकला ना तो बहुत बुरा। तो चलिए इसे हम निकालते हैं और यहाँ पे आप चेक कीजिए, माशाल्लाह देख रहे हैं किस कदर ये क्रिस्पी बने हैं। इसी तरह से हमने सारे रेडी कर लिए हैं और माशाल्लाह से देखिए हमारे ये आलू के स्लाइस बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो गए हैं। इसे आप चिप्स पकोड़ा कह सकते हैं या फिर कतली पकोड़ा भी आप इसे कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। इसे आप मायो के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं या फिर मेरी तरह इसे आप दही की चटनी के साथ, जिसे हरे पुदीने वाली चटनी के साथ खा सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं और अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। तो एक बार आप इसे इफ्तार में बनाइए तो इंशाल्लाह हर रोज़ फिर इसी की ही फरमाइश होगी। तो देखिए इसकी खूबसूरती में हमने और इजाफा कर दिया है और यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ये किस कदर टेंडर हैं। और इसी के साथ अगर ये रेसिपी पूरी देखने के बाद आपको ज़रा बराबर भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल फातिमा's मेन्यू को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।